हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और 2 दिन पहले नैन्सी पेलोसी ताइवान गई और उनके जाने से पहले, उनकी विज़िट से पहले चाइना बहुत ज़्यादा बवाल काट रहा था कि भेज मत देना, नहीं तो उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लेन आपका लाइक मिसाइल मार देंगे, गोली मार देंगे। फाइनली वो फिर भी चली गई। इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए। आई डोंट लाइक हर, अदरवाइज आई डोंट लाइक the policies of the party that she belongs to, और और उनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं उनको छोड़ दो। बट इस एक एक्शन के लिए मैं उनको एडमायर करता हूँ, उनकी कंट्री को एडमायर करता हूँ और उनकी विल को एडमायर करता हूँ कि वो झुके नहीं चाइना की खोखली धमकियों के आगे, और वो गए। मैंने जितने भी वीडियोस चाइना से रिलेटेड बनाए हैं अभी तक, हर में मैंने यही कहा है, सिंपल फंडा है, बुली के आगे आपको बस स्टैंड होना होता है। कोई और तरीके से आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। चाइना एक बुली है और बेसिकली सीसीपी एक बुली है और उसका सिर्फ एक इलाज है, स्टैंड करो। इंडिया भी आप जब भी देखोगे, अगर हम उनको उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं तो वो सीधे होके बात करते हैं, और जब हम थोड़े से नरम पड़ते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो वो पीठ में छुरा मारते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी हरकत है। ये मैं कोई बायस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एनीवे, तो वो गई और इस पर वो कह रहे थे कि हम उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं उनसे हुआ फाइनली। तो अब वो ताइवान के आसपास एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इधर से उधर मिसाइल मार रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनीवे, आज ही न्यूज़ आई है कि उसमें से उनके कुछ मिसाइल, शायद 5 मिसाइल जो चला रहे थे इधर उधर प्रैक्टिस में, वो जापान का जो EEZ है, EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि किसी भी कंट्री के समुद्र तट के 200 मील के विद इन का जो पानी होता है, विद इन का जो वाटर्स होता है, उसमें उसे EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो उसमें भी 5 आई थिंक गिर गए, जिस पर जापान ने भी रिटेलिएट किया है। उस पर चाइना एक ऐसे बंदे की तरह कि हम ना माने जवाब ये दिया उन्होंने कि भाई हमारा तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है इकोनॉमिक जोन का, हमारा तो डीलिमिट जो वो इंडिया के साथ कहते हैं कि हमारा तो भाई अभी बाउंड्री नहीं डिसाइड हुई कहाँ है। आई थिंक मैं गौरव आर्या का कोई वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि ये एक ऐसी कंट्री है, हालांकि उन्होंने ना नंबर गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि 10 या 12 कंट्रीज़ के साथ जापान का बॉर्डर मिलता है। जापान का डायरेक्ट बॉर्डर 15 कंट्रीज़ के साथ मिलता है एक्चुअली। और सॉरी, पूरा गलत हो गया, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। गौरव आर्या ने बताया था अपनी वीडियो में कि चाइना का बॉर्डर एक्चुअली 10 या 12 कंट्रीज़ के साथ मिलता है, बट चाइना का एक्चुअल बॉर्डर 15 कंट्रीज़ के साथ मिलता है। और चाइना एक्चुअली वो कंट्री है जिसका दुनिया में, टिडबिट दे रहा हूँ फैक्ट का, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर मिलता है। और बॉर्डर 15 कंट्रीज़ के साथ मिलता है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो 18 कंट्रीज़ के साथ है, ये उन्होंने कहा था। मुझे लगता है शायद 20-25 कंट्रीज़ के साथ होगा, क्योंकि जो उनका साउथ चाइना सी का क्लेम है, वो कम से कम 8-10 कंट्रीज़ के साथ उनका डिस्प्यूट तो बिना बॉर्डर टच हुए ही बना देता है, लाइक फिजिकल बॉर्डर टच हुए, लाइक लैंड बॉर्डर टच हुए। एनीवे, तो ये भी उन्होंने कर दिया, वो भी गिरा दिया। तो अब कहा जा रहा है अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो बाजा बढ़ा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो तब तक इनक्रोच करते रहेंगे जब तक वेस्ट से लोग उनको थोड़ा, जो उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, या एटलीस्ट इवन पावरफुल नहीं भी हैं, तो भी उनको उनकी ही भाषा में जवाब ना दें। उनके इकोनॉमिक जोन में गिरो मिसाइल, तब मानेंगे वो, मेरे हिसाब से। ये मेरी सोच है। अदरवाइज़ वो ऐसे ही 2 नंबर के काम करते रहेंगे, जैसे USA कर देता था। उनके पानियों में अपने जो बैटल ग्रुप है नेवी के, वो ले आता था, तो वो शांत रहते थे। अब थोड़ा सा USA, जो बाइडन अमेजिंग प्रेसिडेंट जो हैं, इनकी जब से गवर्नमेंट आई है, तो जब से USA ने कदम पीछे खींचे हैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई है। एनीवे, किसी ने इस बारे में क्वेश्चन पूछा था अभिजीत चावड़ा जी से, और मुझे लगा कि ये एक सही टाइम है इस वीडियो को देखने का और इस पर बात करने का। तो देखते हैं और बात करेंगे और कुछ शेयर करेंगे अगर कुछ हुआ तो। What are your views on China threatening Nancy Pelosi that they will shoot down her aircraft if she visits Taiwan? And Rohit says China threatened the US over Nancy Pelosi's visit to Taiwan. Do you think a small conflict can happen? Republicans also support the Biden government on this issue. Yeah. So what's happening is that Nancy Pelosi is right now, as we speak, on her way to Asia, or maybe she must have already reached some place in Asia. So she's on a tour of... ओके, तो ऑफकोर्स ये 3 दिन पुरानी वीडियो है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर कोई बंदा वीडियो अपलोड करे और साथ में ही उसको रिएक्ट करना चालू कर दो, तो इसलिए।
I believe, several Asian destinations, several Asian nations, and a visit to Taiwan was planned. It was on the card. So I'm not sure if she's still going ahead with that, but the indications were there. It was announced that she would visit the island of Taiwan, and that brought forth a very strong response from China. They said that the US is undermining the so-called one China policy that the two nations have agreed to. And the Chinese are saying it's a red line that we cannot allow anyone to cross. If this happens, then there will be consequences, very severe, very strong consequences. Essentially, they are threatening war. They even went to the extent of saying that if Nancy Pelosi reaches Taiwan, they could even shoot her plane down and any other aircraft, fighter aircraft, etc., that are accompanying her. And they have been conducting live firing exercises in the strait, in the region near Taiwan of the Chinese coast. They are massing military equipment, personnel, vehicles, etc., close to the Taiwan Strait, etc. So, and they have been upping the ante when it comes to their incursions into into so-called Taiwanese airspace and all that. So the Chinese have made it extremely clear in public repeatedly that this is a red line that the US cannot cross. If the US crosses this red line, then China will essentially go to war. They will possibly shoot down the aircraft of Nancy Pelosi, any other accompanying aircraft. And हाँ, तो इन मामों को ये नहीं पता चला कि वो आके चली गई और उनको भूल गया कि ओहो शूट डाउन करना था. that essentially is an act of war if you do that. So they have staked their credibility on this issue, right? The thing is this: the Chinese Communist Party cannot afford to be seen as weak in front of their own population, their own public. ये मुद्दा Mr. ही Xi है. Jinping cannot afford to be seen as weak and conciliatory to the US. किसी ने हेरा फेरी देखी? उसमें वो कौन होता है? बाबू भैया परेश रावल का जो कैरेक्टर है, बाबू भैया. और जब हेरा फेरी 2, जो कि इतनी अच्छी मूवी नहीं थी जितनी फर्स्ट थी, बट उसमें कुछ सीन बढ़िया हैं. तो हेरा फेरी 2 में जब उसकी जॉनी लीवर से लड़ाई होती है ना, कपड़ों सामने वाली रस्सी पे कपड़े सुखाने के मैटर पे, तो बाबू भैया कहता ए पकड़ रे श्याम, मेरे को पकड़ रे, ए पकड़ मेरे को. तो चाइना का वो वाला हिसाब है. चाइना ये दिखा रहा है अपनी जनता के आगे कि नहीं, हम तो तगड़े हैं, हम तो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, हम नहीं डरते किसी से भी. तो एक्टिंग थोड़ी सी चलती रहती है उनकी तरफ से. Because their entire plank, their entire basis for legitimacy is that is nationalism. That China is going to rise, and that is the trade-off for the Chinese public. That you accept our hegemony, you accept our dictatorship, our one-party rule, our imperial rule over the Chinese public, in exchange for us making China a great nation again. That is the unsaid, unspoken contract. And therefore, the Chinese Communist Party and Mr. Xi Jinping cannot, under any circumstances, afford to look weak, to appear weak in front of the public. Yeah, and we know that various American officials have been routinely visiting Taiwan. Yeah, generals, military personnel, etc. But Nancy, इस लेवल का जो लास्ट अमेरिकन ऑफिशियल ने विजिट किया था, वो कहते हैं 97 में न्यूट गैंगरिच, एक रिपब्लिकन अमेरिकन, उन्होंने किया था लास्ट 97 में. तो इट्स रियली बीन अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली, 25 years. बट मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि यूएसए ने ये किया, और उस पर जो चाइना भड़क रहा है ना, उसका भी जवाब इतनी ही स्ट्रांगली देना चाहिए उनको. बट जो बाइडेन, Pelosi is a very high-ranking U.S. government official. That is a whole different ball game when it comes to her visit to Taiwan. So they have made it very clear that they would essentially go to war and shoot down the aircraft if Nancy Pelosi is to visit. So the question अब इस बात को सुन के हंसी आ रही है. now is, what is Nancy Pelosi going to do? She would have reached some part of Asia by now, I suppose. Yeah. Will she go ahead with the Taiwan visit? It looks like she is kind of backing down from that. The U.S. government seems to be backing down from that. Maybe it was just a way for the U.S. to test how far the Chinese are willing to go, and they have gauged the response. And most likely, I would say that Nancy Pelosi may not go ahead with this visit to Taiwan. The U.S. doesn't need to escalate this matter further. They have things pretty much under control. Taiwan is essentially under their control. They have the island chain, the first island chain, second island chain. The U.S. owns Japan.
right? Japan is a US colony, South Korea is a US colony. Then you have Guam in the South Pacific region, which is another island that's under US control. It's a major सेकेंड आइलैंड चेन naval में आता है and शायद गुआम. Air Force base. गुआम कंट्रोल नहीं है, गुआम टेरिटरी है यूएसए की, आउटपोस्ट टेरिटरी है. मतलब वहाँ पे डॉलर, यूएस डॉलर, खैर यूएस डॉलर तो बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है, बट बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं बाकायदा से वहाँ पे. Australia also is under US control. It's a US colony. They have 15,000 troops permanently stationed there on a rotation basis, the Americans, on Australian soil, and so on. So they don't need to push China too far. ओके, अगेन मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कॉलोनी, ना जापान के लिए, ना साउथ कोरिया के लिए, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए. मैं सॉवरेन कंट्रीज़ मानता हूँ इनको. ये पूरा ऐसे साथ देते हैं जैसे इनके ऊपर प्रॉब्लम आ गई हो जब अमेरिका के ऊपर बात आती है, लेकिन फिर ये चीज़ अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकेट भी होती है. ठीक है, जापान में अमेरिकन ट्रूप स्टेशनड है, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकन ट्रूप स्टेशनड है. आई थिंक 7th फ्लीट साउथ कोरिया के आसपास भी होता है उनका. तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं है. ये एकमात्र कुछ मुट्ठी भर कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो वेस्ट से बिलोंग नहीं करती, लेकिन उस लेवल का लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए अपनी जनता के लिए कामयाब हो पाई हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये एक गलत डिसीजन था. ऐसा थोड़ी है अमेरिका जाके उनकी कंट्री में उनसे लगान वसूल कर रहा है जैसे इंडिया के साथ हो रहा था. तो वो वाली सिचुएशन नहीं है. डोंट आप एक कोरियन सिटीज़न के तौर पे, साउथ कोरियन सिटीज़न के तौर पे, जापानीज सिटीज़न के तौर पे, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के तौर पे अपने आप को सोच के देखो, आपको क्या प्रॉब्लम है इस दुनिया में जो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना के एक सिटीज़न को आ रही है, यू नो, या मंगोलिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईरान के एक सिटीज़न को आ रही है. वो लोग जहाँ मर्जी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट, एज लॉन्ग एज दे कैन बाय अ टिकट, यू नो. जापान का पासपोर्ट एज फार फॉर द लास्ट टाइम आई हैव चेक्ड दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है एक्सेसिबिलिटी के तौर पे कंट्रीज़ के मामले में. जापान तो वेस्ट की कंट्री है भी नहीं. तो मैं इस चीज़ को मैं इतना सिनिकली नहीं देखता, और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ हर बार. But if they back down, if the Americans back down, which I think they would be likely to do, then what will be the consequence of that? That will be definitely a loss of a certain amount of prestige for the Americans, right? That they blinked first, that But they didn't. that they caved in to Chinese threats. That is certainly going to be a certain amount of loss of prestige and loss of credibility, which is more important. Prestige is okay, but credibility is more important. The US is the guarantor of security to South Korea, to Japan, Yes. to Australia, to Taiwan. And if the US falls back under threats, then nations like South Korea, nations like Japan, even nations like Australia will ask some very hard questions to themselves. That can we trust the Americans when it comes to defending us? Okay, ये तो इन्होंने बात करी, क्योंकि ये अभी अगेन 2 दिन पुरानी वीडियो, 3 दिन पुरानी वीडियो है, तो इसमें एग्जैक्ट जो हुआ है वो ऑफ कोर्स नहीं हुआ है इस टाइम तक. तो वो गई हैं और उन्होंने बैकडाउन नहीं किया, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यूएसए को एज ए कंट्री इस मामले में. और इंडिया से लाइक डिसअपॉइंटमेंट मुझे होती है कि इतना कुछ हो रहा है और इंडिया एक वर्ड नहीं बोल रहा, बैठा हुआ है साइड में. आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जब आपके साथ ये होगा तो कोई ये बोलने आएगा आपके साथ. मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो लोग बोल देते हैं यार जब हमारे साथ कुछ गलत होता है. हम तो बोलते भी नहीं हैं. ठीक है, अपनी जगह मैं इंडियन हूँ और मैं अपनी कंट्री के साथ होना चाहिए मुझे, बट नहीं, जो गलत है वो गलत है. हमें सही के साथ होना चाहिए. हमारे साथ जब चाइना कुछ गलत करता है या पाकिस्तान के साथ कुछ लाइक मिसबिहेवियर, मिस एडवेंचर होता है, तो दुनिया आती है ना हमारे फेवर में बोलने के लिए, चाहे मुंह से ही बोले यार, हेल्प ना करें, मुंह से ही बोले. हेल्प भी करने वाले लोग हैं. हम तो बोल भी नहीं रहे यार किसी के. लिटरली धक्का कर रहा है इस वक्त चाइना जापान और ताइवान के साथ. ताइवान के साथ तो लिटरली, और जब थोड़ा लाइक ट्राई जापान के साथ भी मार रहा है. और हाँ, इंडिया ने कोई बयान भी नहीं दिया. G7 ने कम से कम बयान तो दिया जब ताइवान के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे वो लाइव फायर. US guarantees the national security of Taiwan and South Korea and Japan and even Australia and New Zealand. So now these nations will ask them very hard questions if the US backs down from this visit to Taiwan.
And as we can see, these are all indications of the fact that US dominance and hegemony in the world is slowly, step by step, inch by inch, eroding away. Yeah, 20 years ago, the Americans would not have given. मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ उस पॉइंट से. मसूद अजहर एक टेररिस्ट है. इंडिया ने उसे डिक्लेयर करने के लिए एज ए टेररिस्ट, यू डिक्लेयर टेररिस्ट, मोशन पुट फॉरवर्ड किया. पाकिस्तान का दोस्त है चाइना. चाइना ने एक टेररिस्ट को बचा लिया अपने फ्रेंड के लिए, आगे आके वीटो कर दिया. हम बोल नहीं सकते यार, हम बोल नहीं सकते कि हम कंडेम करते हैं चाइना के सैक्शन को. वो यूनिलैटरली एक एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन ताइवान के साथ, करोड़ों लोगों की जान खतरे में, ह्यूमैनिटी के लिए अगेंस्ट है. ये बोलने में कहाँ दर्द उठ रहे हैं भाई, बोलो ना. क्या कंट्री हो तुम यार. सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भाई, फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है इन टर्म्स ऑफ फायर पावर. दम नहीं है क्या वहाँ पे? Chinese threats. Even the thought would not have been conceivable 20 years ago. But today, especially at least in this region, the Americans are most likely to step back. So that's what I think will happen. It's something that's in progress right now. I most likely think that Nancy Pelosi will most likely not visit Taiwan. If she does, पता है क्या, ये ना मुझे लग रहा है ये जो इनका प्रेडिक्शन है ना, ये इनका प्रेडिक्शन इसलिए गलत है क्यों गलत हो गया. और ऑफ कोर्स हाइंडसाइट इज़ 2020. मुझे पता है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ. मैं भी शायद यही कहता, क्योंकि नैंसी पेलोसी एक डेमोक्रेट है और उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे एज ए पर्सन और एज ए पार्टी बोथ, तो वो लोग बिछ जाते हैं. वो थोड़ा सा बिछ जाते हैं वो चाइना के आगे, जैसे कि हम सो फार बिछे रहे. तो मैं भी शायद यही कहता, लेकिन उन्होंने किया. वो उस ग्रुप से आते हुए भी जिससे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी लाइक पट्टे चक दिए. तो सलाम है भाई उन लोगों को. does visit Taiwan, there could be a significant escalation. Once the first shots are fired, you never know up to what extent things can escalate. And I don't think the Americans want that. The thing is, are the Chinese actually willing to go to war? They will obviously have done a cost-benefit analysis, a risk analysis. Can they afford to go to war with the US over this matter? The Chinese economy is intricately tied to the American economy. China is not a resource-independent nation. China depends on energy security from the Gulf region, yes, the Persian Gulf and so on. There are various choke points, the Malacca choke point, the Hormuz, the Strait of Hormuz and so on, which can be choked off by the Americans, even by certain other nations which may be in that region. Yeah, as we know. अरे भाई, मलाका को हम चोक कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम चोक कर सकते हैं, इंडियन नेवी चोक कर सकती है, इतनी पावर है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा है, 30 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है. सिर्फ एक टिप निकलता है जो दुबई से होता हुआ जाता है और वो अंदर चला जाता है इनवर्ड्स टूवर्ड ईरान के एक लाइक लैंड ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है. 30 किलोमीटर. अरे ईरान चोक कर सकता है भाई, हम चोक कर सकते हैं. हम मलाका स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं. हमारे पास अंडमान आइलैंड्स हैं वहाँ पे. करने का थोड़ा सा मान लो कर देंगे हमला चाइना वाले, ठीक है, ऑफ कोर्स लोग मरेंगे, ठीक है. नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? सुनते रहो उनकी बात, मानते रहो उनकी बात. जो कर रहे हैं आज ताइवान पे कर रहे हैं, कल लद्दाख पे करेंगे, परसों अरुणाचल पे करेंगे. दे दोगे उनको? अगर दे दोगे तो दे दो, फिर ऐसे ही बैठे रहो. China would suffer. भाई एक कहावत है, निप इन द बड द प्रॉब्लम, निप द प्रॉब्लम इन द बड. प्रॉब्लम जब छोटी होती है ना, तब उससे निपटना ईजी होता है, इसके मुकाबले कि वो बढ़ जाए. जितना एक बुली अपने नेक्स्ट स्टेप पे कामयाब होता जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और उसकी पावर बढ़ती जाती है. Significantly under US sanctions, that the Americans sanction China. China imports, I think, millions of tons of protein from the US. Meat. I think their entire protein. They depend on American meat for their protein needs. China, and much more. So China is a nation that is liable to suffer significantly
if the Americans decide to impose sanctions on them. So the भाई American उन्होंने डंडी टाइट करनी शुरू कर दी ना अमेरिकन ने, तो उनकी जिसे कहते हैं ना फटके चार हो जाएगी. may not even have to go to war with China. If the Chinese do such an action, they may just impose sanctions on China, all kinds of sanctions, the way they have done on the Russians. And Russia is doing well. China won't do that well. So there are all these things to consider, and considering all that, I think even the Chinese may be bluffing to some extent, but they can't afford to bluff too far, because the Chinese public will then stop supporting the CCP and Mr. Xi Jinping, and they can't afford to have that happen. So most likely, considering all these things, I think Nancy Pelosi is unlikely to visit Taiwan. The Americans will most likely back off from this, and that will be seen as a loss of prestige, and people will slowly lose confidence. इनको ये बोलते हुए जो इनके चेहरे पे भी अगर आप देखो तो एक सैडनेस है, जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, यू नो, लाइक ही हैड टू लुक डाउन व्हाइल सेइंग दिस. और मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ इसलिए कि ऐसा हुआ है. शुरू से मैं ये कहता आ रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया, कि क्या अमेजिंग चीज़ हुई है कि वो गई. एंड दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि भाई सलाम उनको, क्योंकि समझ रहे हो, ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाता अगर वो नहीं चाहती तो. और यू नो लाइक मुझे कोई गम नहीं है कि ये गलत साबित हो गए या जो भी है, और मुझे लगता है कि ये भी बहुत खुश होंगे कि मैं गलत साबित हो गया, कि वो गए. US ability to defend nations from Chinese bullying and threats. Aggression, yeah. So yeah, Bullying, yeah, that's exactly. what I think is the situation. Let's see. Let's wait and watch. You never know how things are going to be, but that's what I think will most likely happen. Yeah. What are you? तो अगेन मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि ये चाहे ये सारे यू नो लाइक नेगेटिव सिनेरियो को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बट यू नो ये इन एग्रीवेट नहीं कर रहा. और मैं थोड़ा सा यू नो मेरा ब्लड प्रेशर शायद हाई हो जाता है. एनीवे, शायद ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, आप फीलिंग्स को नहीं आने दे सकते बीच में. बट तो ओके, तो उस दिशा में चलते हुए सोचते हैं कि ओके, तो ये हो गया, चाइना ने अपनी भौंकने वाली हरकतें शुरू कर दी, तो क्या करना चाहिए हमें. अब करना ही चाहिए. क्वाड एग्जिस्टेंस में है ना. अभी तक हम कहते आ रहे थे क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड एक हेल्पिंग पीयर ग्रुप है, यू नो लाइक सपोर्ट ग्रुप है मोर लाइकली, यू नो. हम मिलिट्री अलायंस नहीं, जो कि सबको पता है. अब कहना शुरू कर दो. चाइना ने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया है, एक बुली के तौर पे एक्ट कर रहा है वो ताइवान के. और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें जाना होगा एक मिलिट्री अलायंस की तरफ. ये बोल दो, और जब भी चाइना इस गेम को स्टेप अप करेगा, हम इसे 2 कदम और आगे लेके जाएंगे. तो आप करो फिर. ये तरीका है उनको टैकल करने का. ये मेरा ओपिनियन है. आप डिसएग्री कर सकते हो. अगर कोई बेटर आइडिया आपके पास है तो आप कमेंट में बता सकते हो. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.